हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं नेट जून 2023 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिए गए हैं। कथन एक गिरधर बहुवीरी समास का उदाहरण है और कथन दो रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमें जो चयन देने के लिए विकल्प दिए गए हैं वो है कथन एक और दो दोनों सत्य है, कथन एक और दो दोनों असत्य हैं, कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी देश की निबंध के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर संज्ञा कमला प्रसाद। तो इसमें कमला प्रसाद है जो आलोचना पत्रिका की संपादक नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। लख कर अनर्थ आर्थिक पद पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है? निराला, राम, मनु या पुरुरवा। तो देखिए इसमें निराला जी, ऑप्शन ए जो है मैं का अर्थ है। आगे क्वेश्चन देखिए। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? धर्म, संस्कृति, भाषा या फिर कृषि। तो उन्होंने धर्म को सब संस्कृति सब उन्नति का मूल माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उपन्यासों में गीता कविताओं का प्रयोग पर सत्य कथन है तो क्या है? देखिए, झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह, बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त है। जिंदगी नामा में हिंदी कवि तुलसी सूर के पदों का प्रयोग हुआ है। मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है और तमस में सर्वे भवंतु सुखिन का उपयोग किया गया है। आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें देखिए, मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कहानियों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें मानस के हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। ठीक, और अंत में जो है तमस में, तो इसका ऑप्शन होगा सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भैरवी, लीजा, बेला, सरस्वती और बंती। ठीक है, तो इनका सही क्रम क्या होगा? नीचे हमें क्रम दिया हुआ है, आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा है जो सही ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले सरस्वती, सरस्वती के बाद भैरवी, उसके पश्चात बंती, उसके पश्चात बेला और अंत में लीजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। स्त्री पात्र और जो दूसरी सूची में जो है पति है या प्रेमी है। ठीक है, तो स्त्री पात्र एक लीजिए, शीलो, तारा, कनक और उषा। सूची 2 में है असद, राजेंद्र, रतन और पुरी। नीचे हमें विकल्प दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा विकल्प है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सरदार पूरन सिंह के निबंध हैं नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता या जय जमुना मैया, और अंतिम है हम डार डार तुम पात पात। नीचे हमें विकल्प दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से जो है कौन सा विकल्प हमें सही नंबर दिलवा सकता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नैनों की गंगा, पवित्रता और आचरण की सभ्यता जो है सरदार पूरन सिंह जी के निबंध है। ठीक है, आगे देखिए। राम, कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव या फिर मधु लिमय। तो इसमें राम मनोहर लोहिया जी है जिन्होंने राम, कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर चिंतन किया है या विचार किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो हमें पुस्तकें दी हुई हैं। दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, कविता की जमीन और जमीन की कविता,
कविता के नए प्रतिमान, आलोचना और विचारधारा। ऑप्शन हमें नीचे दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इतिहास की खोज, उसके बाद कविता के नए प्रतिमान, उसके पश्चात दूसरी परंपरा की खोज, और उसके बाद कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता, और अंत में आलोचना और विचारधारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? चिंता, इड़ा, श्रद्धा या फिर लज्जा? तो देखिए किसका संवाद है, ये लज्जा का संवाद है। ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कविताओं को रचना काल के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। असाध्य वीणा, परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, मोचीराम और अंधेरे में। नीचे हमें दिए गए हैं विकल्प, हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प है जो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले परिवर्तन, परिवर्तन के बाद कुकुरमुत्ता, उसके पश्चात असाध्य वीणा, उसके बाद अंधेरे में और अंत में मोचीराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के मन में सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? तुलसी, नरहरिदास, गंगाराम या फिर मोहिनी? तो ये वाक्य मोहिनी का है, ये कथन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई? सूरत, बारडोली, कलकत्ता या फिर कानपुर? तो इसमें जो है ऑप्शन बी बारडोली में जो है आंदोलन को वापस लेने की स्वीकृति ली गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। कबीर साहित्य के अध्येता हैं इमरे बंगा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, वीरेंद्र यादव, धर्मवीर, डेविड लोरेजन। ऑप्शन हमें नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर और डेविड लॉरेंसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसे ही लिखा जाता है। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती हैं। और अंतिम है ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। तो इसमें से बताइए जो देवनागरी लिपि है उसके संबंध में कौन सी बातें हैं जो सही हैं, उपयुक्त है? जी, इसमें ऑप्शन जो सी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा मान लिया गया है और ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युगम कौन सा है? बकरी, आगरा बाजार, अंधायुग, एक और द्रोणाचार्य, बकरी, महाभोज, अंधायुग और आधे अधूरे? तो इसमें बकरी और महाभोज, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जो कि भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला युगम नाटक है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में देखिए उसने कहा था में आए हुए पंजाबी शब्द, और दूसरी सूची में है उनका अर्थ। कुड़मई, घुमाव, खोते, तिमियो, तिमी। ठीक है, तो इसमें अर्थ क्या है? गधा, मंगनी, स्त्रियों स्त्री, जमीन की नाप। तो आपको बताना है नीचे ऑप्शन है जो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। कुड़मई का अर्थ होता है मंगनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं शिव कुमार सिंह, मेहता लज्जाराम, रामनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या श्याम सुंदर दास। नीचे विकल्प दिए गए हैं और हमें बताने हैं नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी शिव कुमार सिंह, उसके बाद रामनारायण मिश्र और अंतिम श्याम सुंदर दास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने का निर्देशक है हबीब तनवर, इब्राहिम अलकाजी, बी.वी. कारंत, शांता गांधी, सत्यदेव दुबे, श्यामानंद जालान और राजेंद्र नाथ ओम शिवपुरी। तो इसका बी.वी. कारंत और शांता गांधी, ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखिए, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में देते हैं? 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की या फिर 35,000 की? तो वो जो है 25,000 की वस्तुएं तोहफे में देते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, थानों में हनुमान मंदिर बनवाए, पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया, और अंतिम है पुलिस वालों की तनख्वाह कम कराई। तो आपको इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा। ठीक है, हाँ जी, तो जो इसमें ऑप्शन है हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने हनुमान मंदिर बनवाए, उसके बाद पुलिस वालों की तनख्वाहें कम करवाई, उसके बाद जान बचाने वाले अपराधी को अपराधी बनाकर जेल में डलवाया गया, उसके बाद पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया, और अंत में नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण। तो हमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं नीचे और हमें उन्हें देखना है कौन सा सही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभिकथन, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया, नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण है, बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का आपको चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। या फिर सी, ए सही है आर गलत है। या फिर डी, आर ए गलत है और आर सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। हाँ जी, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ही सही है लेकिन व्याख्या आर ए की नहीं करता। आगे देखिए, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा के एक उदाहरण है, यह किस लेखक का है? अंतोन चखेव, कैथरीन मैन्सफील्ड, जॉन पॉल सार्त्र और ओ हेनरी। इसमें किसका उदाहरण दिया गया है परिंदे कहानी के आरंभ में? आपको बताना है। तो इसमें कैथरीन मैन्सफील्ड का उदाहरण दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में किसने किया था? तेज बहादुर सिंह ने। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आज की आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। दुर्लभ बंधु, पथिक, आदर्श हिंदू, इतिहास थी मृनाशक और चंद्रकांता संतति। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें ए बी सी डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इनका जीवन बर्फ़ की पवित्रता से पूर्ण और वर्ण की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? जिल्द साज, बाग का माली, हल चलाने वाला या फिर भेड़ चराने वाला। तो इसमें जो है भेड़ चराने वाले का जिक्र है। ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है। नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। 2 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलन की निंदा की। 3 है, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। ठीक है, इसके अलावा देखिए, स्वामी विवेकानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे और भारतीय नवजागरण के जनक राजा राममोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में रूढ़ियों का प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था।
तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। हाँ जी, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नवजागरण का ज़माना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवासी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। और अंतिम है, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, बख्शी हंसराज, गुमान मिश्र या ग्वाल कवि। नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा है जो हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही है, कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन और ग्वाल कवि। ये जो हैं रीति ग्रंथकार कवि माने हैं किसने? शुक्ल जी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द हैं संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। इसमें से अविकारी शब्द हमको बताना है कौन सा है। तो क्रिया विशेषण जो हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ऑप्शन बी 1927। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1927 को। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित कीजिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जरा और जीर्णता की आगामिनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिनाकर दे जाता है। से ज़्यादा असभ्यता, अश्लीलता, अनैतिकता है। डैश जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। खालिस्तान इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। तब से व्यवस्था को पुतलीघर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो ठीक होगा। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सबसे पहला आएगा जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। उसके बाद आएगा इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक है। उसके पश्चात से ज़्यादा असभ्यता, अश्लीलता है, अनैतिकता है। उसके बाद जरा और जीर्णता की आगामी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिनाकर दे जाता है। और अंतिम है तब से व्यवस्था के पुतलीघर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष के जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए दो कथन हैं, हमें उनके बारे में सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले कथन देख लेते हैं। झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों के में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। दूसरा है आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है। उपयुक्त कथन के आलोक में हमें बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो देखिए विकल्प देख लेते हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। एक सत्य किंतु दूसरा असत्य है, या फिर एक असत्य और दूसरा सत्य है। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? वैष्णवता और भारतवर्ष, देश उन्नति, लेवी प्राण लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा विकल्प है जो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। पहला वैष्णवता और भारतवर्ष, दूसरा लेवी प्राण लेवी, और उसके पश्चात भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह भारतेंदु जी के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? आलस्य, रोग, भारत दुर्देव, मदरा और भारत। तो इसमें जो सही अनुक्रम है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले भारत आता है, उसके बाद भारत दुर्देव, उसके पश्चात रोग, फिर आलस्य और अंत में मदरा आती है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं। इसका संबंध मौखिक भाषा से है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है। यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है
और अंतिम है, इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। नीचे हमें ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 2, 4 और 5। शरद के संबंध में उपयुक्त कथन बताइए। शरद बचपन में डरपोक स्वभाव के थे। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। शरद बाबू की रचनाओं में विराज बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ। अपने भाई की समाधि शरद ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। शरद ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। तो नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें सही चयन कौन से हैं जो उपयुक्त कथन है शरद के संबंध में। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस रचना के एक पात्र की ज़बान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता है। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भासे ही टेरी। प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, या फिर मुर्दिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त कौन से कथन, कौन सी बातें जो हैं उपयुक्त हैं। गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीत का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन है। कृमण गृहस्थ को योगी, सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है। संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। और अंतिम है, तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा विकल्प है जो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्मृति आख्यान। स्मृति आख्यान किसको बोला जाता है? संस्मरण को। स्मृति आख्यान की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? नंगातलाई का गांव, मुखड़ा क्या देखें, लौट आओ धार, याद हो के न याद हो, और गोलमेज। तो इनमें से बताना है हमें कौन सी है जो पुस्तकें संस्मरण विधा में लिखी गई हैं। तो इसका ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और चलते हैं। एक रूप हिंदू तुरक, दूजी दशा ने कोई, मन की द्विधा मान कर भय 102। यह कविता किस कवि की है? नरोत्तम दास, नवल दास, वली दक्किनी, या फिर बनारसी दास। तो ये बनारसी दास जी की कविता है। ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला है सूची में पुस्तकों में उद्धृत काव्य पंक्तियाँ, और दूसरी हैं उन पुस्तकों के नाम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सूची 1 देखते हैं। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। सोने की थारी में जेवना परोसे, रामा जेवना ना। ठीक है, सोने की थारी में जेवना परोसो, रामा जेवना ना, जेवे हमार बलमा। और तीसरी है, तुलसी गंग दो भय, सुकविन को सरदार तिनके, काव्यान में मिली भाषा विविध प्रकार। और चौथी है, जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान दिया। ठीक है, और बुक्स कौन कौन सी हैं? संस्कृति के 4 अध्याय, एक मिनट, हाँ जी, बुक्स कौन कौन सी हैं? संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, और क्या अंतिम क्या है? मुर्दिया। तो आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? दक्षिणात्य, गौड़देश, उज्जैनी, या फिर स्थानवीश्वर। तो इसमें जो है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। गौड़देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखन कौन है? आई ए रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, या फिर रेमंड विलियम। तो आई ए रिचर्ड्स की पुस्तक है साइंस एंड पोइट्री। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल या फिर महाराष्ट्र। तो यह असम में स्थित बताया है। ऑप्शन बी हमारा है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, यह छंद कौन सा है? धारतुल विक्रीडित छंद, धूर्त विलंबित छंद, मदाक्रांता छंद या फिर वसंतली का छंद। तो धूर्त विलंबित छंद, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। दूसरा है, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगा और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगा। ठीक है, आगे है, मानव हृदय में मैं संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। और अंतिम है, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, अब हमें ऑप्शंस गिवन है नीचे जो हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से सही ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा। हाँ जी, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 5 ये विवेकानंद जी के कथन हैं। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राजाश्री, भारत सौभाग्य, पहला राजा, चरणदास चोर और बटोही। आपको इन्हीं क्रम में लगाना है, तो बताइए कौन सा क्रम है जो बनेगा? डी, आंसर डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें है किसी मानव जब समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। यह कथन किसका है? आई ए रिचर्ड्स, टी एस एलियट, बेनेडिक्ट तोबरा क्रोचे और मैथ्यू आर्नोल्ड। तो टी एस एलियट की है जो ये पंक्तियां हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। कवि हैं विद्यापति, सूरदास, बिहारी और घनानंद। और अध्येता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इमरे बंगा, शिव प्रसाद सिंह। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही उत्तर है, कौन सा विकल्प हमारे लिए सही होगा। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे चलिए। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन किसका है? नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन या पटकथा। बताइए किस कविता की जो है ये कथन है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। तो इसमें जो है नक्सलबाड़ी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आयु और ऋतुओं का संबंध, माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम, कल्याण का स्वरूप, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। और सूची 2 में है, उठ जाग मुसाफिर, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास और शिव मूर्ति। नीचे हमें दिए गए हैं विकल्प, हमें बताना है कौन सा विकल्प है जो हमारा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी? राममूर्ति त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, भोला शंकर व्यास या फिर रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी है हमारा बिल्कुल सही जवाब। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? अनुस्वार, अनुनासिक, रंगनी या फिर संगनी। तो इसमें जो संगनी है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वह पतंजलि का जिक्र करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सत्य कथन कौन सा है? भरत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। उद्भट जयदेव प्रतिहारेंदुराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्यदर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है। काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है। नीचे हमें दिए गए हैं विकल्प, हमें बताना है सही आंसर कौन सा है। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 या 2, 4, 5।
देखिए क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसलिए इसके 2 आंसर्स आते हैं। पहला भी सही है, 1, 2 और 3, ठीक है, और इसके अलावा जो है दूसरा भी सही है, 2, 3 और 5। चलिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ए और बी दोनों सही हैं। ये है बोर्ड की तरफ से, एनटीए की तरफ से जो है इन दोनों क्वेश्चंस को सही किया गया था, ठीक है। जून 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है और इसमें बोर्ड ने दोनों को सही माना था। आगे चलते हैं। पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आई.ए. रिचर्ड्स, कॉलरिज, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ और टी.एस. एलियट। आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन जो है कौन सा है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कॉलरिज, उसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड, उसके बाद टी.एस. एलियट और अंत में आई.ए. रिचर्ड्स। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। देश का धन, गुलामगिरी, स्त्री पुरुष तुलना, गीता रहस्य। सूची 2 में है बाल गंगाधर तिलक, ताराभाई शिंदे, राधा मोहन गोकुल और ज्योतिबा फुले। नीचे ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? सुहासी, चंपिया, ज्योतिषा, मखनी फुआ या फिर सुनहरी। विकल्प हमें नीचे दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा विकल्प हमारा है जो सही होगा। तो चंपिया, मखनी फुआ और सुनहरी, 2, 3, 2, 4, 5, ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नाटकों में गीतों के प्रयोग में सत्य कथन हमें बताना है। तो देखिए, अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजड़िन, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। दूसरा है दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। आगे है महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता। चौथा है स्कंदगुप्त में आहा वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। और अंतिम है भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ए, बी, सी, डी, बताइए। तो इसमें जो है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आचार्य हैं भानुदत्त, रामचंद्र गुणचंद्र, शारदा तन्य, महिम भट्ट। पुस्तक है भाव प्रकाश, व्यक्ति विवेक, नाट्य दर्पण और रस मंजरी। नीचे हमें ऑप्शंस दिए और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। नागमती वियोग में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। घरी घरी जीव आवे, घरी घरी जीव जाए, पाहन जरही हो ही सब चूना, रकत आंसू घुघुची बनवाई, हृदय पेठी विरह कंटनसा, और सहस सहस दुख एक एक सांसा। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? आ, ए, शून्य प्रत्यय या फिर ई। तो इसमें ए जो है इसका विकृत रूप हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है और दूसरा कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि स्रोतों से सामग्री संचय करती है। तो इन दोनों कथनों में हमें बताना है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, ए सही, 1 सही, 2 गलत है, या फिर 2 सही 1 गलत है। तो इसका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही कथन है जो ऊपर सत्य दिए हुए हैं। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। मधुकर कवि, देवसेन, विद्याधर, श्रीधर और सोमप्रभ सूरी। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है।
इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3, 4 और 5। देवसेन, सोमप्रभ, सूर्य और विद्याधर। आगे देखिए, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सदब्याज, डेडी सवाई, नजर नजराना, घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज मिलेगा धर्म से और न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो धनिया ने ये कथन कहे हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? विक्रम, यक्ष, इंदुमती, शकुंतला और अज। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा विकल्प है जो हमारा सही होगा। तो यक्ष, इंदुमती और अज 2, 4, 5, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। खड़िया का घेरा, एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक, कामदेव का अपना, बसंत ऋतु का सपना और विश्व प्रपंच। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पहले में पंक्ति और दूसरे में कविता है। तो पंक्ति देखिए, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ न कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ मैं कुछ सकी भय से। तोड़ दो यह क्षतिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। और अंतिम है, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। ठीक है, और कविता कौन कौन सी है? साकेत, गीत फरोश, लक्ष्मी रथी और संध्या गीत। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा सही होगा। हाँ जी, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा सही होगा। तो जो है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, राजेश जोशी या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो मुक्तिबोध जी ने गंभीरता से विचार किया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं शहर के जितने डाकू और चोर हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र ने कहे हैं? तो यह जो है मोहसिन कह रहा है। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवी केंद्र है, किसका केंद्र है मालवी? जयपुर, जोधपुर, इंदौर या फिर जबलपुर। तो इंदौर ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से है? रोहता कंपनी और जगमोहन कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी और जगमोहन कंपनी, सगुन कंपनी और रोहता कंपनी, या मथुरा मोहन कंपनी या फिर रोहता कंपनी। तो देखिए इसका ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मथुरा मोहन कंपनी और रोहता कंपनी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। नामकरण और वर्ण हमें दिए हैं। महाप्राण, देखिए महाप्राण ध्वनि, घोष ध्वनि, पार्श्विक व्यंजन और लोढ़ित व्यंजन। वर्ण है ज, ल, र और ख। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बकरी, महाबली, आगरा बाजार, माधवी और आषाढ़ का एक दिन। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं और हमें चयन करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन जो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले आगरा बाजार, उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, उसके पश्चात बकरी, माधवी और अंत में महाबली। ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं दुर्जनता, प्रामाणिकता, प्रेत भय, ईश्वर प्रेम और अदालत। तो परीक्षा गुरु में कौन से हैं प्रकरण जिनके शीर्षक हैं? तो इसमें जो है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल। इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का आपको अर्थ बताना है। हिलती हुई सिल, प्रकाश युक्त, सुनहरी या फिसलने लायक। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, फिसलने लायक। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। शाम सगाई, यूसुफ जुलेखा, इंद्रावती और हंस जवाहिरी। तो शाम सगाई ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यह सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से हुआ है? कन्हैयालाल किस नज्म से होता है? कन्हैया का बालपन, बलदेव जी का मेला, आदमी नामा और शहर आशोभ। तो इसका ऑप्शन डी शहर आशोभ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। कौशिक कटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? सुहाग चिन्ह, बिंदिया, करधनी या फिर कंगन। तो ऑप्शन ए सुहाग चिन्ह सही हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। कृपी, किन्नी, जमुना बहन और कल्याणी। और सूची 2 में महाभोज, चंद्रगुप्त, आधे अधूरे और एक और द्रोणाचार्य। नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सत्य कथन बताने हैं। वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है। भरत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। वामन ने रीति को 5 प्रकार माने हैं: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, शौरसेनी और लाटिया। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है। आपको इनमें से बताना है सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन हमें नीचे गिवन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2, 4 और 5। आगे देखिए। स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं जेता, मालिनी, चंदा, देवकी और रामा। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देवकी, मालिनी, रामा, ये जो है स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर हैं आ, ए, ओ, उ, ऊ। कौन सा है अर्ध संवृत जो है? तो ए और ओ, यह है अर्ध संवृत स्वर है। आगे देखिए। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेला आंचल के अनुसार बावन दास की मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? बावन की डीहिका, भारत माता का थान, शहीद स्मारक का या फिर चेथरिया पीर का? बताइए। तो इसमें चेथरिया पीर का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 87वां क्वेश्चन देखिए। 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। रोज़ उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे रेलवे स्टेशन में मास्टर है। चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्रा अनाराधा गाकर सुनाया। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प है जो सही है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, 1 और 2 दोनों असत्य हैं, 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य है, और कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। बताइए। देखिए इसमें दोनों ही असत्य हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी में जो उसके पति हैं वो एक डॉक्टर है और उनका नाम विश्वेश्वर नहीं रामेश्वर है। ठीक है, और चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ उसे पुराना टप्पा 2 पत्रा अनाराधा गाकर नहीं सुनाती, बल्कि वो अपनी जो है फुलकारी उन्हें दिखाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर्य समाज की स्थापना, आनंद मठ का प्रकाशन, गीतांजलि का प्रकाशन और विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन और अंत है ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष। तो हमें जो है इनके सही आंसर बताना है कौन सा होगा। ठीक है, चलिए बताइए। ए, बी, सी, डी कौन सा जो है हमारा सही होगा? तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियाँ क्या है? मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जनमन करुणासी माँ को हकाल दिया, स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए, विवेक को मार डाला, तर्क की जबान बंद कर दी, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ठीक है, तो हमें बताना है सही विकल्प इनमें से कौन सा है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन नहीं मिली? 3, 7, 9 या 5। तो इसका ऑप्शन बी 5 वर्ष ठीक हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा। बाकी के 10 क्वेश्चंस मैंने इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो थे पैराग्राफ के। ठीक है, तो बाकी आज हमने किया जून 2023 की पहली पाली का प्रश्न पत्र।